निम्मो शाम के दिए जलाने की तैयारी कर लेना। याद है ना, आज 5 अप्रैल है। बुआ जी ने मम्मी को याद दिलाते हुए कहा, अरे दीदी, तैयारी क्या करना, सिर्फ एक दिया ही तो जलाना है बालकनी में, और अगर दिया ना भी हो तो मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट या टार्च ही जला देंगे। अरे चुप कर, बुआ जी ने पापा को झिड़क दिया। मोदी जी ने कोई ऐसे ही थोड़ी ना कहा था दिए जलाने को। आज शाम को 5 बजे के बाद प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में यदि रात को खूब सारे घी के दिए जलाए जाएं तो महादेव प्रसन्न होते हैं, और फिर घी के दीपक जलाने से आसपास के सारे कीटाणु भी मर जाते हैं। अगर मैं अपने घर में ही होती तो अवश्य ही 108 दीपों की माला से घर को रोशन करती और अपनी देशभक्ति दिखलाती। बुआ जी ने अनर्गल प्राप्त करते हुए अपना दुख बयान किया। दिव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, और यह बेचारी बुआ के सवालों का जवाब दिए बिना ही कसमसा कर रह गई। अरे जीजी, क्या यह घर आपका नहीं है? आप जितने चाहें उतने दिए जला लेना, मैं अभी सारा सामान ढूंढ कर ले आती हूँ। मम्मी की इसी कमजोरी का फ़ायदा तो वह बरसों से उठाती आई हैं। बुआ पापा की बड़ी बहन तथा विधवा हैं। उनके 2 बेटे हैं जो अलग अलग शहरों में अपनी गृहस्थी बसाए हुए हैं। बुआ जी पेंडुलम की भांति बारी बारी से दोनों के घर जाती रहती हैं, मगर उनके स्वभाव को सहन कर पाना सिर्फ मम्मी के बस की बात है। इसलिए वह साल के 6 महीने यहीं पर ही रहती हैं। वैसे तो किसी को कोई विशेष परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मम्मी सब संभाल लेती हैं, परंतु उनके पुरानपंथी विचारधारा के कारण मुझे बड़ी कोसती रहती है। इधर कुछ दिनों से तो मुझे मम्मी का बेहद गुस्सा आ रहा है। अभी सिर्फ 15-20 दिन हुए हैं हमारी शादी को, मगर बुआ जी की उपस्थिति और नोएडा के इस छोटे से फ्लैट की भौगोलिक स्थिति में मैं और दिव्या जी भर के मिल भी नहीं पा रहे थे। कोरोना वायरस के आतंक के कारण जैसे तैसे शादी संपन्न हुई। हनीमून के सारे टिकट कैंसिल करवाने पड़े, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद हो चुकी थी। बुआ को तो गाजियाबाद में ही जाना था, मगर उन्होंने कोरोना के भय से पहले ही खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद स्थिति और भी चिंताजनक हो गई, और 25 मार्च को लॉकडाउन का आह्वान किए जाने पर हम सबको कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गए, और साथ ही कैद हो गई मेरी और दिव्या की वो सारी कोमल भावनाएं जो शादी के पहले हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखी थी। 2 कमरे के इस छोटे से फ्लैट में एक कमरे में बुआ और उनके अनगिनत भगवानों के एकाधिकार कर रखा था। मम्मी को तो वह हमेशा अपने साथ ही रखती हैं। दूसरा कमरा मेरा और दिव्या का है, मगर अब पिताजी और मैं उस कमरे में सोते हैं, तथा दिव्या हॉल में, क्योंकि पिताजी की दमे की बीमारी है, इसलिए वह अकेले नहीं सो सकते। बुआ की उपस्थिति में मम्मी कभी भी पापा के साथ नहीं सोती, वरना बुआ की तीखी निगाहें उन्हें जलाकर भस्म कर देंगी। शायद यही सब देखकर दिव्या भी मुझे दूर दूर तक रहती है, क्योंकि बुआ की तीक्ष्ण निगाहें हर वक्त उसको तलाशती रहती हैं। बेटा, हो सके तो बाजार से मोमबत्तियां ले आना। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं अपने विचारों से बाहर निकला। क्या मम्मी, तुम भी कहाँ इन बातों में उलझ रही हो? दिया जलाकर ही काम चला लो ना, बार बार बाहर निकलना सही नहीं है। अभी जनता कर्फ्यू के दिन ताली थाली बजाकर मन नहीं भरा क्या, जो यह दिए और मोमबत्ती का नया शिगुफा छोड़ दिया? मैंने धीरे से बुदबुदाते हुए मम्मी को छिड़का, मगर इसके साथ ही बाजार जाने के लिए मास्क और ग्लव्स पहनने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी मानने वाली नहीं है। किसी तरह कोरोना वॉरियर्स के डंडों से बचते बचाते मोमबत्तियां तथा दिए ले आया।
इन सारी चीज़ों को जलाने के लिए तो अभी 9 बजे रात्रि का इंतज़ार करना था, मगर मेरे दिमाग की बत्ती तो अभी से ही जलने लगी थी और साथ ही इस दहकते दिल में एक सुलगता सा आइडिया भी आया था। मैंने झट से मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप पर दिव्या को अपनी प्लानिंग समझाई, क्योंकि आजकल हम दोनों के बीच प्यार की बातें व्हाट्सएप पर ही बातें होती थी। बुआ के सामने तो हम दोनों नज़रें मिलाने के भी नहीं सोच सकते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बुआ जी हमें बहू बहू की रट लगाए रहती हैं। दिव्या ने रिप्लाई किया, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना डार्लिंग, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। हाँ, तुम कुछ गड़बड़ मत करना। अगर तुम मेरा साथ दो तो वह 9 मिनट हम दोनों के लिए यादगार बन जाएगा। ओके, मैं देखती हूँ। दिव्या के इस जवाब मेरे चेहरे पर चमक आ गई और मैं शाम के 9 मिनट की अपनी उस प्लानिंग के बारे में सोचने लगा। रात को जैसे ही 8:45 हुआ, मम्मी ने मुझे कहा कि घर की सारी बत्तियां बंद कर दो और सब लोग बालकनी में चलो। तब मैंने साफ साफ कह दिया, मम्मी यह सब कुछ आप ही लोग कर लो, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ सकता। इनको रहने दीजिए मम्मी जी, चलिए मैं चलती हूँ। दिव्या हमारी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मम्मी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। दिव्या ने मम्मी और बुआ के साथ मिलकर 21 दिए जलाने की तैयारी करने लगी। बुआ का मानना था कि 21 दिनों के लॉकडाउन के लिए 21 दिए उपयुक्त हैं। उन्हें एक पंडित का फोन पर बताया था। मम्मी जी ने मैंने सभी दियों में तेल डाल दिया है, मोमबत्ती और माचिस भी यहीं रख दिया है, आप लोग जलाइए, तब तक मैं घर की सारी बत्तियां बुझाकर आती हूँ। दिव्या ने योजना के दूसरे चरण में प्रवेश किया। वह सारे कमरे की बत्तियां बुझाने लगी। इसी बीच मैंने दिव्या को कमर में हाथ डालकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया और दिव्या ने भी अपनी बाहों की वरमाला मेरे गले में डाल दी। अरे वाह, तुमने तो हमारी योजना को बिल्कुल कामयाब बना दिया, मैंने दिव्या की कानों में फुसफुसा कर कहा। कैसे न करती, मैं भी तो कब से तड़प रही थी आपके प्यार और सानिध्य को। दिव्या की इस मादक आवाज़ ने मेरे दिल के तारों को झंकार पैदा कर दी। सिर्फ 9 मिनट हैं हमारे पास। दिव्या कुछ और बोलती, इससे पहले मैंने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। मोहब्बत की जो चिंगारी अब तक हम दोनों के लिए दिलों में लग रही थी, आज उसने अंगारों का रूप ले लिया था और फिर धौंकनी सी चलती हमारी सांसों के बीच 9 मिनट का 15 मिनट में बदल गए, पता ही नहीं चला। जोर जोर से आवाज़ पीटने की आवाज़ सुनकर हम होश में आए। अरे बेटा, सो गया है क्या? जरा बाहर तो निकल, आकर देख, दिवाली जैसा माहौल है। माँ की आवाज़ सुनकर मैं खुद को समेटते हुए दरवाज़ा खोला। अरे बेटा, दिव्या कहाँ है? दिए जलाने के बाद पता नहीं कहाँ चली गई। दिव्या तो यहाँ नहीं आई, वह तो आपके साथ ही गई थी, मैंने हकलाते हुए कहा और माँ का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। बाहर सचमुच दिवाली जैसा माहौल था, मानो बिन मौसम बरसात हो रही हो। तभी दिव्या भी खुद को संयत करते हुए बालकनी में आ खड़ी हुई। तुम कहाँ चली गई थी दिव्या? देखो, मैं और मम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं छत पर चली गई थी दियों की रोशनी देखने। दिव्या ने मुझे घूरते हुए कहा, सबूत चाहिए तो 9 महीने इंतजार कर लेना। और मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर और बुआ के नज़रों से बचाकर एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाल दिया।